मेरे बच्चे, मैं आ रही हूँ तुम्हें जीत की दहलीज पार कराने और तुम्हारा हक दिलाने के लिए। इस संसार रूपी जंगल में बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो वह साधारण रूप धरकर तुम्हारे सामने आते हैं, लेकिन अब वह तुम पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं न्याय की तलवार लेकर आ रही हूँ। मेरे बच्चे, जो तुमने खोया है वह तुम्हें अब वापस मिलेगा, और जो तुम हासिल करने का स्वप्न देखते आए हो वह भी पूर्ण करने का अब समय आ चुका है। अब समय आ गया है कि तुम्हें उस पद तक ले जाने की व्यवस्था की जाए जिसके लिए तुम्हें भीड़ से चुना गया है। यह कोई संदेश नहीं, यह ब्रह्मांड की पुकार है। मेरे बच्चे, जो सुन रहा है वह देख नहीं रहा, और जो देख रहा है वह उसे सुन नहीं रहा, किंतु तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना है। केवल तभी तुम इसका लाभ उठा पाओगे। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को बीच में ना छोड़ना, इसे अंत तक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, तुम कब तक वैसे ही बनते रहोगे जैसा लोग तुम्हें देखना चाहते हैं? आखिर कब तक तुम उनके लिए बलिदान करते रहोगे जो तुम्हारे बलिदान को भी स्वार्थ समझते आए हैं, जो तुम्हारे त्याग को भी तुम्हारे फायदे से जोड़ते आए हैं? जब अन्याय इतना अधिक बढ़ जाए कि धर्म ही संकट में पड़ जाए, उस समय सही चीज के लिए आवाज उठाना ही वास्तविक धर्म होता है। इस संदेश को सुनने वाली पुण्य आत्माएं, तुम कब तक सोते रहोगे? अब जागने का समय आ चुका है। अब समय आ गया है जब अपने हक के लिए तुम लड़ाई लड़ो। अब अपने हक के लिए तुम मांग करो। तुम जिसके हकदार हो उसके लिए वास्तविक रूप से आवाज उठाने का समय तो अब आया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस कलयुग में तुम विभिन्न दुविधा में फंसे हुए हो। कई सारी चीजों पर तुम्हारे लिए फैसला ले पाना अत्यंत कठिन होता जा रहा है, किंतु साहस का पर्याय ही यही है कि जब कठिन से कठिन परिधि में भी मुश्किल फैसले लिए जाएं, फिर चाहे वह फैसले सही साबित हो या गलत, उसे सही साबित करने का दम रखने वाला मनुष्य ही वास्तविक अर्थों में विजेता कहलाता है। और जो अपने निश्चय से दृढ़ होकर अपने फैसले को सही साबित करने का प्रयत्न करने में जुट जाता है, मैं ब्रह्मांड में उपस्थित विभिन्न तत्वों की सहायता से उसका सहयोग करने पहुंच जाती हूँ। फिर मैं ऐसे ऐसे रूपों में उसका सहयोग प्रदान करती हूँ जिसे समझ पाना एक सामान्य मनुष्य के लिए सामान्य बात कभी हो ही नहीं सकती। पर्वतों के शिखर पर जहाँ मनुष्य कई बार नहीं पहुँच सकता, वहाँ वनस्पतियाँ हैं न नदियाँ। अपने आप कैसे कटकर बहकर समुद्र में मिल जाती है? यह सारा संतुलन कैसे बना हुआ है? प्रकृति कुछ नियमों के आधार पर चलती है, और उन नियमों का नियोक्ता, उन नियमों को बुनने वाला, उन नियमों का सही संचालन करने वाली मैं ही हूँ। और मैं तुम्हारे उतने ही पास हूँ जितना अग्नि के समीप जाने पर शरीर को तपन होती, जितने करीब वायु में घुली हुई सुगंध होती है। मैं तुम्हारे रोम रोम में बसी हुई हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा से अलग नहीं हूँ। मैं तुम्हारी सोच, बुद्धि, चित्त और तुम्हारे विचारों से बिल्कुल भी भिन्न नहीं हूँ। मैं तुम में ही समाहित हूँ मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि मौन हो जाने का अर्थ कभी भी कमजोर हो जाना नहीं होता। मौन हो जाने का अर्थ कभी भी किसी को हारा हुआ मान लेना नहीं होता। लेकिन यदि सही जगह पर सही आवाज ना उठाई जाए तो वह मौन व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि तब मनुष्य का सामर्थ्य किसी काम का नहीं रह जाता। मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास जगाना होगा कि तुम इस संसार में अकेले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे मन में यह विचार आता है कि यदि चीजें तुम्हारे विचारों के अनुरूप नहीं हुई तो तुम आगे जीवन कैसे जियोगे। किंतु तुम यह भूल जाते हो कि आज तक तुम जैसा जीवन जीते आए हो उसमें तुम्हारा कितना योगदान रहा है। यदि तुम गौर से अपने जीवन का मूल्यांकन करोगे तो तुम यह पाओगे कि हर बार मैंने तुम्हें अपने हाथों से उठाकर तुम्हें मुश्किलों से निकाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें संसार में हार मानने, हार जाने या धक्के खाने नहीं आए हो। इस संसार में मनुष्य रूपी जन्म लेकर वास्तव में तुम यहाँ के संचालन को बेहतर करा करने ही आए हो। यदि तुम मेरी बातों को गौरपूर्वक समझोगे तो तुम जान पाओगे कि जो मैं कह रही हूँ वह अहंकार से परिमाणता की भलाई का कार्य है। जो मैं कह रही हूँ उसमें अहम की तनिक मात्र भी भावना नहीं है। वास्तव में यदि उसमें कुछ है तो करुणा, दया, प्रेम और सहानुभूति है।
वह सभी लोग जिनके पास कोई सहारा नहीं है, वह सभी लोग जिनमें अपने सामर्थ्य को पहचानने की क्षमता नहीं है, वह सभी लोग जो सामर्थ्य विहीन है, वह सभी लोग जो अंधकार के मार्ग पर जबरदस्ती चले गए हैं, जबकि वह वास्तव में प्रकाश के मार्ग को ही अपनाना चाहते थे। मेरे बच्चे, तुम उनके लिए उस दीपक के समान हो जो पथभट्ट के पथिक को सही मार्ग दिखा सकता है। तुम उसके समान हो जो अंधेरे में भय से जा रहे मनुष्य को सही मार्ग प्रदान कर सकता है। तुम चिड़िया की उस चहचहाट की तरह हो जो एकांत में जीवन जी रहे मनुष्य को किसी के होने का बोध कराता है। तुम प्रकृति हो, तुम ही ब्रह्मांड हो। तुम इस ब्रह्मांड से, इस नियति के नियमों से बिल्कुल भी अलग नहीं हो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम इससे बंधे हुए परत रूप में जीवन जी रहे हो। वास्तविकता में स्वतंत्रता तुम्हारे रगों रगों में बह रही है। मेरे बच्चे, तुम आजादी से परिपूर्ण, मुक्त, स्वच्छंद, सहानुभूतिपूर्ण और योग्यता से भरा हुआ जीवन जीने आए हो। तुम जिस प्रेम की अभिलाषा करते आए हो, वह प्रेम कोई सामान्य नहीं है। इतना सामान्य नहीं कि वह कोई सामान्य मनुष्य तुमसे कर सके। इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे मनुष्यों को भेजना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन को सही अर्थ प्रदान कर सके। फिर तुम्हारे जीवन में वह प्रेम ही आता रहेगा, जिस प्रेम की कामना तुमने की है, जिस प्रेम की योग्यता तुम रखते हो। तुम्हारे मन में लोगों के लिए असीम करुणा, असीम सहान और में, या यूं कहो कि मार्ग पर चलते चलते ही तुम्हें इतनी खुशियां प्राप्त हो जाएंगी जिसका तुम अंदाजा तक भी नहीं लगा सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी कष्ट जो अब तक तुम अनुभव करते आए हो, उन सभी का समापन ऐसे हो जाएगा जैसे वह कष्ट कभी तुमने महज महसूस भी नहीं किया हो। मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ तुम्हें तुमसे ही परिचित करवाने। तुम वास्तविकता में ईमानदारी और सच्चाई के प्रतिबिंब हो। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चे। ये संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस दिव्य संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ जाने की भूल ना करना। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अपने जीत के बहुत करीब आ चुके हो। अब मधुर फलों का परिणाम प्राप्त करने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें पवित्र विचारों से परिपूर्ण सफलता की ओर निरंतर बढ़ रही एक दिव्य व्यक्तित्व हो। तुम्हारे भीतर जो करुणा और दयालुता विराजमान है, वह सहज अर जाए या दे दी जाए तो निश्चित ही वह व्यक्ति उसकी तरफ खींचा चला आता है। और यदि तुम मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले उन सभी कार्यों को करते हो तो निश्चित ही मां लक्ष्मी तुम्हारी तरफ आकर्षित तो होंगी ही, लेकिन आज तुम्हारे घर में अवश्य ही प्रवेश करेंगी। समय का भी ध्यान रखो और तुम इस बात का भी ध्यान रखोगे, उस समय तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा शांति और सबके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। और यदि तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम्हारे घर में मां लक्ष्मी आज ही प्रवेश करेंगी। मेरे बच्चे, यदि तुम आज मेरे इस संदेश को सुनोगे, उसके कुछ समय पश्चात ही तुम्हारे घर में वह प्रवेश करेंगी। लेकिन ध्यान रखना है कि वह किस इस रूप में प्रवेश करने वाली है। वह आएगी एक ऐसी महिला के रूप में जिसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी लगी होगी, माथे पर सिंदूर सजा होगा और माथे पर लाल बिंदी और होठों पर मुस्कान होगी। वह तुम्हें देखकर मुस्कुराएगी और तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तुम्हें कुछ ऐसी बातें बोलेगी जिनको सुनकर तुम अत्यंत ही प्रसन्न हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ ऐसी बातें जो हर व्यक्ति को मनमोहक लगती हैं। व्यक्ति ऐसी बातों को सुनने के पश्चात बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और ऐसी ही बातें तुम्हें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। इस बात का भी ध्यान रखो कि यदि तुम्हारे हाथ में एक पुष्प हुआ तो तुम उसे वह पुष्प अवश्य ही देना। यदि तुम बना सको तो कुछ मीठा बना देना जरूरी नहीं कि तुम उन्हें खीर ही खिलाओ, बल्कि तुम कुछ भी प्रेम भरी भावना से खिलाओगे, वह उसे अवश्य ही स्वीकार करेगी। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही उसके कदम तुम्हारे घर के अंदर पड़ेंगे, वैसे ही तुम्हारे घर में एक ऐसी शक्ति प्रवेश कर जाएगी जो शक्ति किसी के निकालने पर भी नहीं निकलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, बस तुम इस बात का खास ध्यान रखना कि उलझन बस किसी भी कार्य को ना तो करना और ना ही किसी भी कार्य को करते समय तुम्हारा मन अशांत होना चाहिए, क्योंकि जो करना है वह बहुत ही ज्यादा शांत मन से करना है
उस समय केवल एक कार्य को करना कि जब वह स्त्री तुम्हारे घर में आएगी तब तुम उसकी तरफ ना देखकर उसकी चरणों की तरफ देखना। मेरे बच्चे, मन ही मन केवल तुम्हें कुछ बातें कहनी है, अर्थात कुछ बातें मन ही मन सोचनी है, उन पर विचार करना है। और वह बात यह है कि तुम बस ऐसा सोचना कि हे माँ लक्ष्मी, जब आप हमारे घर पर आ ही गई है, हम पर इतनी कृपा कीजिए, आप हमसे प्रसन्न होकर आप हमारे घर पर पधारी हैं, तो मेरे घर से कभी मत जाना। हमें वह हर सुख दीजिए जिसके लिए संसार का हर व्यक्ति परेशान रहता है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति छटपटा रहा है, और आज हम इतने भाग्यशाली हो गए हैं कि आप साक्षात हमारे घर पर पधारी हैं। मैं बहुत ही भाग्यशाली हो गया हूँ, मैं धन्य हो गया हूँ। आपके चरण पड़ते ही इस घर पर, यह घर खुशी से बहुत ही ज्यादा धन धान्य से परिपूर्ण हो गया है। आप सदा ही हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे बच्चे, बस इतनी सी बात को बोलकर तुम अपने मन को बहुत ज्यादा एकाग्र करते हुए इस बात का विश्वास कर लेना। इसी दिन से तुम्हारे घर में कभी भी ना तो धन की कमी होगी और ना ही किसी भी परेशानी का तुम्हें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बोली गई इस बात का प्रभाव तुम्हें तुम्हारे जीवन में निश्चित ही देखने के लिए मिलने लगेगा। और तुम स्वयं देख पाओगे कि जीवन में तुमने जो कमाया नहीं था आज तक, और अब तुम्हारी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगी है। मेरे बच्चे, तुम उस कार्य को पूर्ण कर पा रहे हो जिस कार्य को करने में पहले अमर्थ थे। मैं तुम्हारी माँ तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वह शीघ्र ही तुम्हारे घर पर आ रही है, जिसे देखकर तुम प्रसन्न तो हो ही जाओगे, लेकिन इसके साथ साथ उसके कदम पड़ते ही तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक ऐसा बदलाव जो कि चमत्कारी होगा और तुम्हारे जीवन को एक ऐसी दिशा में मोड़ कर ले जाएगा जिस दिशा में चलने के पश्चात तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें चाहना और पाना अभी तक असंभव था, लेकिन अब संभव होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा तुम्हें शक्ति प्रदान करने वाली है, और वह है तुम्हारी माँ, अर्थात वो माँ जिससे कि तुम अत्यंत प्रेम करते हो, जिसने तुम्हें जन्म दिया। यदि तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हारी छोटी माँ, बड़ी माँ और भी तुम्हारी माँ के समान जो स्त्रियां हैं वह तुम्हारे घर पर आएंगी और वही तुम्हारी माँ के समान होंगी, और उनके आते ही तुम्हारे चरण छूने पर वह तुम्हें अवश्य ही आशीर्वाद देंगी। उनके आशीर्वाद देते ही तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी हो जाएगी। मेरे बच्चे, इतना समय कि उनके आशीर्वाद देने से तुम्हारी हर परेशानी टल जाएगी, और तुम जिस कार्य को अभी तक नहीं कर पा रहे थे, जो कार्य अभी तक असंभव था, वह अब संभव होना प्रारंभ हो जाएगा। ना तो तुम्हारा हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति शक्तियों से भरा होता है, साफ दिल का व्यक्ति होता है, और उम्र में बड़ा व्यक्ति ही तुम्हारे लिए कुछ ऐसी बात कहे जिसको सुनकर तुम्हारा मन प्रसन्न होकर तुम्हें आभास होने लगे कि उसने कुछ ऐसा कहा है जिसको सुनकर तुम्हारी आत्मा और भी ज्यादा उत्साहित हो गई है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिन बातों में शक्ति होती है उन बातों को सुनने के पश्चात भी हृदय पूर्ण शक्ति से भर जाता है, और इस बात का आभास करने लगता है कि जो उसने कहा वह सत्य कहा और जैसा कहा। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। है खुशियाँ एक बार फिर से प्रारंभ होने वाली है। अपने सुख को साझा करते हो, तुम दुख को छुपाते हो, तुम बहुत भोले हो। सादगी भरा तुम्हारा यह जीवन मुझे बहुत प्रसन्न करता है। तुम तक पहुंचने वाली हर चुनौतियों का अब मैं अंत कर दूंगी। तुम भीतर से अत्यंत ही मजबूत बन जाओगे। देखते ही देखते सारा जीवन सुनहरा और सुखद होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जब भी आती हूँ तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आती हूँ, और आज भी मैं अपना आशीर्वाद का तोहफा तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। तुम्हें निरंतर कोई देख रहा है। तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए तुम्हारे साथ अचानक से कुछ बड़ा होने वाला है। एक शुभ घटना घटने वाली है। यह सपना सच होने वाला है।
तुम महसूस कर रहे हो मुझे मेरे संकेतों को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश को यदि इस वक्त तुम सुन रहे हो, समझो आज तुम्हें मैंने चुना है। एक ख्वाब जिसे तुमने देखा था, तुम्हें परछाई सी महसूस हो रही थी। तुम्हें लग रहा था संघर्षों के बाद भी इस सफलता को हासिल मैं कर पाऊंगा या नहीं। लो, तुम्हारे लिए द्वार खोल रही हूँ। मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। कुछ अच्छा होगा, शुभ होगा, बहुत सारे धन का लाभ होगा, बहुत सारे मित्र जुड़ेंगे। जीवन से तुम्हारे हाथों कुछ शुभ कार्य घटित होंगे। लोग प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी चर्चा होगी और सभी तुमसे एक साथ प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में तुमने कई उतार और चढ़ाव देखे। तुमने कई लोगों को खो दिया और यह सिलसिला चलता रहा। आज यह दिव्य संदेश के द्वारा तुम्हें इसलिए भी प्राप्त हुआ है कि तुम्हें जल्द ही एक खुशखबरी मिल पाए। अब तुम्हारी काबिलियत पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। तुम्हारी आंतरिक क्षमता पूरी तरह से बदल चुकी है। यह बात तुम भी जानते हो। तुम मुझे अपनी माता मानो। मैं तुम्हें कुछ भी खोने नहीं दूंगी। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम्हारी उन्नति होगी। अब समय है कदम आगे बढ़ाने का या समय है सफलता को हासिल करने का। तुम पर सुख की वर्ष होगी। दुख तुम्हारे जीवन से निकलकर दूर चले जाएंगे। तुम पर खुशियां बरसेगी। एक दिव्य शक्ति बहुत तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रही है। वह तुमसे बात करना चाहती है, तुम्हें कुछ देना चाहती है। सुकून के साथ, आनंद के साथ, उमंग के साथ आगे बढ़ो। जीवन सार्थक हो जाएगा। मैंने आपसे बात की और आपके जीवन यात्रा के बारे में एक महत्वपूर्ण सत्य बताया। जीवन के सुंदर ताने बाने में स्वर्ग से एक संदेश आपके अस्तित्व के केंद्र तक पहुंचा है, जो आपको अद्भुत भाग्य और लाभ की दिशा में इंगित कर रहा है। अगले 5 दिन और उससे आगे आपके लिए महान दयालुता समय वादा किया गया है और इससे कहीं अधिक नियमितता होने वाली है। क्या आप मेरे लिए कुछ समय निकाल सकते हैं? यदि आप इस संदेश को छोड़ देते हैं तो आप विशेष आशीर्वाद से चूक सकते हैं। इसलिए इस संदेश को सोने से पहले अंत तक देखें ताकि मैं आपको आशीर्वाद दे सकूं। यदि आप मुझ पर में विश्वास करते हैं, तुम्हारे हृदय में अपनों के लिए जो परवाह है वह आपकी आत्मा को और भी अधिक पवित्र बना देती है। ब्रह्मांड ने खास कहा है कि तुम तक ये संदेश जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। इस संदेश के प्रेषण की राह में कई शक्तियां रुकावट बन चुकी हैं, किंतु यदि तुम्हें समय रहते यह प्राप्त हो गया है तो हर संकट टालने का तोड़ भी मिल ही जाएगा। और मेरी शक्तियों ने 1 सप्ताह से आपके पारिवारिक सदस्यों की निगरानी का कार्य पूर्ण किया है। उन्होंने पाया है कि सभी के मन में कुछ लोगों के प्रति बदले की भावना दौड़ रही है। यह बदले की भावना सभी के मन में दिखाई पड़ रही है। उन सभी के मन में समान लोगों से बदला लेने का भाव है। मेरी दिव्य शक्तियों ने पाया है कि यह बदले की भावना जब भी उनके मन में आती है, आपका हर पारिवारिक सदस्य उत्तेजित हो जाता है और इसका प्रभाव आपके पारिवारिक माहौल पर साफ साफ देखने को मिलता है। तुरंत आपके परिवार की शांति ही भंग हो जाती है। हर सदस्य जैसे किसी और से नहीं बल्कि एक दूसरे से ही कोई बदला ले रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है। आपके परिवार के सदस्य बोल रहे हैं कि ऐसा स्वभाव उनकी ओर ही नकारात्मकता बढ़ा रहा है, जिनसे बदला लेने का वह बार बार सोचते हैं। उस वक्त उन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसके विपरीत स्वयं पर ही प्रभाव पड़ता। वह नकारात्मक ऊर्जा का शिकार हो रहे हैं। मुझे जहाँ आपके ही कुल के सदस्य द्वारा यह नकारात्मक ऊर्जा छोड़ा गया है, जो समय समय पर उन पर हावी हो रहा है। ऐसा लगता है कोई आपके कुल का सदस्य चाहता है कि आप में और उनमें एक युद्ध छिड़ जाए, जिनसे आप बदला लेना चाह रहे हैं। इस युद्ध के लिए वह तैयारी करते नजर आ रहे हैं। हर तरह से षड्यंत्र होते दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि आपके अपनों के सामने उनके नाम का जिक्र होते ही सब कुछ हस्त-अस्त होने लग जाता है। आप चाहे उन्हें कितना भी समझा लें, आपको यही लगने लग जाता है कि अब यह संतुलन आपके हाथ से बाहर है। कई बार ऐसा भी हुआ है जब किसी और ने आकर मामले को संभाला हो। क